हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है वायुमंडल। तो सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण वायुमंडल, क्लास 7th। यहाँ पर आप वही दिनांक डालेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को यह लेसन प्लान पढ़ाएंगे, और कालांश यहाँ पर पीरियड आएगा। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि इस विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होगा, कि छात्राओं की सामाजिक अध्ययन में रुचि विकसित करना, छात्राओं की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्राओं के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्राओं को भूगोल का बोध कराना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसे कि हमारा टॉपिक है वायुमंडल, तो वायुमंडल को पढ़कर बच्चों में किस प्रकार का एटीट्यूड डेवलप होगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्राएं वायुमंडल के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य छात्राएं वायुमंडल के विषय के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगी। और क्रियात्मक उद्देश्य छात्राएं वायुमंडल का चित्र बना सकेंगी। सहायक सामग्री संकेतक, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। अगर आप मॉडल का यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मॉडल को भी मेंशन करेंगे। अब हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक है वायुमंडल, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को अपने आसपास से संबंधित जानकारी है। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यह वो प्रश्न होते हैं जो हमारे लेसन प्लान को और भी ज़्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया यह मेंशन करेंगे, और हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, बच्चों हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे 8। हम किस ग्रह पर रहते हैं? बच्चे आंसर करेंगे पृथ्वी। पृथ्वी पर कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे जीव जंतु, मनुष्य। जीव जंतुओं व मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे आंसर करेंगे वायु, पानी, भोजन। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु की परत को क्या कहते हैं? तो बच्चों आंसर करेंगे वायुमंडल। अब हम बच्चों से पूछेंगे वायुमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हो सकता है कि कुछ बच्चे इसका आंसर करें और हो सकता है कि बच्चों को ये ना पता हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। यह प्रश्न हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि हमारे प्रश्न का जो भी आंसर आएगा तो हमारा अगला प्रश्न भी उसी से संबंधित होगा। और जब हमारा अंत में वायुमंडल आ जाएगा तो अब हम उद्देश्य कथन लिखेंगे और बच्चों को बताएंगे, छात्राओं आज हम वायुमंडल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम अपने टीचिंग पॉइंट पढ़ाएंगे और उसके लिए हम कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री, और अंत में मूल्यांकन। जैसे कि हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वायुमंडल का अर्थ। हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी, और छात्राध्यापिका क्रिया में बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण में जो गैसें हैं उनके मिश्रण को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे वायु। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल क्या है? तो यहाँ पर बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, तो हम लिखेंगे संभावित उत्तर और शिक्षण अधिगम, और यह हमारी प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। उसके बाद हम छात्राध्यापिका कथन पढ़ाएंगे। जैसे कि हमारा वायुमंडल का अर्थ शिक्षण बिंदु है तो हम यहाँ पर वह पढ़ाएंगे, और अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं वायुमंडल के विषय में बोध कर सकेंगी। हमारा छात्राध्यापिका कथन है, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। वायुमंडल कई 100 किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन, शेष 1% में 0.93% ऑर्गन, 0.03% में कार्बन डाइऑक्साइड और 0.04% में अन्य सभी गैस, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। वायुमंडल में गैसों के अलावा जलवाष्प और
धूल के कण भी पाए जाते हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यह हमारी कथन विधि है। अब हम यहाँ पर बच्चों को कुछ इस तरह से चार्ट बनाकर बताएंगे कि हमारे वायुमंडल में कितनी और कौन सी गैसें हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों को यह चार्ट दिखाया है, तो यह प्रदर्शन प्रविधि होगी। और हम अंत में एक मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, वह है वायुमंडल क्या है। अब हमारा शिक्षण बिंदु है वायुमंडल की परतें। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। बच्चे आंसर करेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन आदि। वायुमंडल की परतें कितने भाग में विभाजित हैं, तो बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। और यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछा है, तो यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। उसके बाद हम अपना शिक्षण बिंदु बच्चों को पढ़ाएंगे और अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं वायुमंडल की परतों का बोध कर सकेंगे। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। शोभमंडल, मध्यमंडल, वृत्तमंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हैं। शोभमंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को शोभमंडल कहते हैं। यह धरातल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। इसी वायुमंडल में मौसम संबंधी अनेक घटनाओं जैसे कोहरा, बादल, ओले, आंधी तूफान, बादलों का गरजना इस परत में घटित होता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को समझाया है, तो हम लिखेंगे कथन विधि। और कुछ इस तरह से हम बच्चों को एक चार्ट बनाकर दिखाएंगे जिसमें हम शोभमंडल के बारे में बताएंगे। तो यह हमारी प्रदर्शन प्रविधि होगी। और अंत में हम एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, तो वह है शोभमंडल क्या है। हमारा अंतिम शिक्षण बिंदु है वायुमंडल की परतें। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। जैसे कि हम इस प्रश्न का उत्तर पहले बता चुके हैं अपने पिछले शिक्षण बिंदु में कि इसका आंसर है शोभमंडल, तो बच्चे आंसर करेंगे शोभमंडल। और हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल की अन्य परतों के विषय में आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, तो हम लिखेंगे संभावित उत्तर। और यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, तो यह हमारी प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। अब हम बच्चों को वायुमंडल की अन्य परतों के विषय में समझाएंगे और अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं वायुमंडल की परतों के विषय में बोध कर सकेंगी। जैसे कि हमारी अगला मंडल है समताप मंडल। इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल, इसमें उल्कापात की घटना घटित होती है। बाह्यमंडल, इसमें वायुमंडल के द्वारा रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परिवर्तित होती हैं, जिसमें हमें रेडियो और टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सुनाई देते हैं। बहिर्मंडल, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैसें पाई जाती हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और शामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को समझाया है, पढ़ाया है, तो यह हमारी कथन विधि होगी। और हम यहाँ पर कुछ इस तरह से चार्ट बनाकर दिखाएंगे, तो यह हमारा प्रदर्शन प्रविधि होगी। और हम अंत में एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। तो हमारा प्रश्न है बहिर्मंडल के विषय में आप क्या समझते हैं। अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। यह रिक्त स्थान, बहुविकल्पीय प्रश्न या सही गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है वायुमंडल में कुल डैश परतें हैं। तो बच्चे यहाँ पर अपना आंसर फिल करेंगे। अगला प्रश्न है डैश गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। मध्यमंडल में डैश की घटना घटित होती है। और हमारा अंतिम प्रश्न है डैश में ओजोन परत पाई जाती है। उसके बाद हम शामपट कार्य लिखेंगे और कुछ इस तरह से एक ब्लैक चार्ट चिपकाएंगे। इस पर हम वही एंट्री करेंगे जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड पर करते हैं। विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण वायुमंडल, कक्षा 7 और दिनांक और पीरियड आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। वायु के संगठक, वायु
पृथ्वी के चारों ओर वायु का मिश्रण वायुमंडल है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 27% ऑक्सीजन और 1% अन्य सभी गैसें पाई जाती हैं। अब लिखेंगे वायुमंडल की परतें: शोभमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। अब हम बच्चों को होमवर्क देंगे, तो गृह कार्य में लिखेंगे वायुमंडल की परतों में उनकी ऊंचाई को दर्शाते हुए चित्र बनाओ। अब हम संदर्भ पुस्तिका लेंगे कि यह टॉपिक हमने किस पुस्तक से लिया है। NCERT पैटर्न द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन की पुस्तक भूगोल। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।